आपका फर्ज ये है कि आप चाइना के जितने भी चीजें हैं, चाइना के जितने भी मसनूआत हैं, उनका इस्तेमाल करना बंद कर दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हुब्बुल वतन मिनल ईमान। दोस्तों, आज हमारा मौजू है वतन से मोहब्बत ईमान की पहचान है। वतन से मोहब्बत ईमान की पहचान है। वतन से मोहब्बत ईमान का जुज़ है। यहाँ पे हमारे फौजी भाई अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन हम आराम से अपने घर में बैठे चाइनीज फूड इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वतन से मोहब्बत ईमान की पहचान है। वतन से मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि क्रिकेट चल रहा हो और हम हिंदुस्तान को सपोर्ट करें और ये कहें कि हमने हिंदुस्तान को सपोर्ट किया, हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। वतन से मोहब्बत की पहचान तो ये है कि जब हमारे सिपाही जंग के मैदान में लड़ रहे हों, अपना खून बहा रहे हों, तो हम अपने नमाजों में ये दुआ करें कि परवरदिगारा उन्हें कामयाब कर, परवरदिगारा उनके घर वालों को सब्र जमील इनायत फरमा, परवरदिगारा उन्हें कामयाब कर। दोस्तों, जब वो कामयाब होंगे तभी हम कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि उनकी कामयाबी हमारी कामयाबी है। जब शहीद होकर उनका लाशा घर पर आता है तो हम बहुत अफसोस जताते हैं। हम क्या कहते हैं कि हम महसूस कर सकते हैं कि आपको क्या तकलीफ हुई है। खामोश हो जाइए, आपको कोई तकलीफ नहीं हुई है, आपको कोई तकलीफ का अंदाजा नहीं है, आप कभी महसूस ही नहीं कर सकते हैं। अरे महसूस तो वो करेगा जिसका बेटा शहीद हुआ हो, महसूस तो वो करेगा जिसका बाप शहीद हुआ हो, महसूस तो वो करेगा जिसके माँ बाप बूढ़े हों, घर पे बेसहारा बैठे हुए हों, अपने बेटे का इंतजार कर रहे हों कि मेरा बेटा जंग जीत कर वापस आएगा तो हम उसका इस्तकबाल करेंगे। दर्द तो उसे होगा कि जिसका खून बहा हो। आपका खून बहा नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि आपको किस मिकदार में तकलीफ हुई है। मैं इस चीज को समझ सकता हूँ। तो दोस्तों, यही वजह है कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन शहीद हुए थे। हमें इतनी तकलीफ हुई कि हम रोड पर निकल आते हैं और मातम करके खून बहाते हैं, और हम दूसरों को यह एहसास दिलाते हैं, ये बताना चाहते हैं कि देखो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में खुद को शहीद किया, लेकिन इंसानियत को बचाया, लोगों को बचाया, बहनों की इज्जत को बचाई, माओं की इज्जत को बचाई। क्या वजह है कि हम इमाम हुसैन से इतनी मोहब्बत करते हैं? क्या वजह है कि हम अपने खून को बहाते हैं? दोस्तों, ये कोई वजह नहीं है, बल्कि ये सिर्फ मोहब्बत है जो हमारे दिल में मौजूद है। हमारे सिपाही जंग के मैदान में लड़ रहे हों, अपना खून बहा रहे हों, तो हमें ये चाहिए कि हम उनके लिए दुआ करें कि परवरदिगारा उन्हें कामयाब कर, परवरदिगारा उन्हें हौसला दे, परवरदिगारा उन्हें हिम्मत दे। क्योंकि दोस्तों, अगर वो जीतेंगे तो हमारी जीत होगी। कुरान में ऐसे कई सारे आयत मौजूद हैं कि जिसमें ये बताया जा रहा है कि वतन से मोहब्बत करो। सूरह अल बकरा आयत नंबर 126 में परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमा रहा है। तर्जुमा: ए रसूल, वो वक्त भी याद दिलाओ जब इब्राहिम ने दुआ मांगी कि ए मेरे परवरदिगार, इस शहर को पनाह व अमन का शहर बना और इसके रहने वालों में जो खुदा और रोज़ आखिरत पर ईमान लाए उसको तरह तरह के फल खाने को दे। खुदा ने फरमाया, अच्छा, मगर जो कुफ्र इख्तियार करेगा उसको दुनिया में चंद रोज़ इन चीज़ों से फ़ायदा उठाने दूंगा, फिर आखिरत में उसको मजबूर करके दोज़ख की तरफ खींच ले जाऊंगा और वो बहुत बुरा ठिकाना है। दोस्तों, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वतन के लिए दुआ कर सकते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने वतन के लिए दुआ करें कि परवरदिगारा हमारे हिंदुस्तान को अमन शांति का वतन बना दे। परवरदिगारा हमारे सिपाहियों को, हमारे फौजियों को इतनी हिम्मत दे कि वो हर दुश्मन से, हर मुल्क से लड़कर वापस जिंदा व सलामत आएं, ताकि हम उन्हें देखकर खुश हो सकें, ताकि उनकी माएँ उन्हें देखकर खुश हो सकें, उनकी बहनें उन्हें देखकर खुश हो सकें, उनके बच्चे उन्हें देखकर खुश हो सकें। और आखिर में आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई अपने वतन से मोहब्बत करते हैं तो आज से चाइनीज प्रोडक्ट इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। आपका फर्ज ये है कि आप चाइना के जितने भी चीजें हैं, चाइना के जितने भी मसनूआत हैं, उनका इस्तेमाल करना बंद कर दे और अपने भाइयों, बहनों, माँ बाप से ये भी कहें कि इन चीजों का इस्तेमाल करना बंद कर दे, क्योंकि यही लोग हैं कि जो इन चीजों से फायदा उठाकर हमें ही नुकसान पहुंचा रहे हैं।